Hello students, I am Om Prakash Kichi and you are watching Blue Sky online English classes. Through this video, we will study about the future progressive tense or continuous tense. In last video, we studied the simple future. Okay? Yes. Now देखिए द फ्यूचर प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस टेंस, इसकी रिकग्नाइजेशन या पहचान क्या होती है? रहा होगा, यानी हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आदि आते हैं, लेकिन ये सिर्फ हिंदी में ही होता है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में इसके एडवर्ब्स आते हैं। जैसे एडवर्ब्स क्या है? एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो। और ध्यान रखिएगा इसमें खास ऑल एडवर्ब्स ऑफ सिंपल फ्यूचर, यानी सिंपल फ्यूचर के सारे एडवर्ब्स किसके साथ में? विद ऑनगोइंग एक्शंस, यानी ऐसे कार्य जो चलते रहते हैं कब? फ्यूचर में, उनके साथ में सारे एडवर्ब्स कौन से? कि सिंपल फ्यूचर के। ठीक है, इसके हेल्पिंग वर्ब देखिए, शैल और विल, उसके साथ में बी आएगा, शैल विल के साथ में बी। अब देखिए ध्यान रखिएगा, वही यूज करना है। शैल का यूज हम कौन कौन से सब्जेक्ट या डूअर के साथ में करते थे? कि आई और वी के साथ में, तो यहां पर भी यही चलेगा। फ्यूचर परफेक्ट में भी वही चलेगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव में भी वही चलेगा। ठीक है ना? भ्रमित नहीं होना, बार बार अपन नहीं लिखेंगे। अब देखिए इसकी मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब आईएनजी, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इतना बड़ा नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रक्चर आप देख लेना। एक चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्या है? कि जब भी सेंटेंस नेगेटिव हो तो जो मेन वर्ब, जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, तो नॉट कहां पर आता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी के ठीक बाद में। यहां पर देखिए नेगेटिव, ये सेंटेंस नेगेटिव है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है और ये सेकेंडरी। नॉट कहां आया है? पहली ऑक्सिलरी के ठीक बाद में। ठीक है ना? और इनके एक ऑब्जर्वेटेड फॉर्म भी होते हैं, जैसे शैल को शैल नॉट में भी लिख सकते हैं और शेंट में भी लिख सकते हैं। कैसे? इस तरीके से SHANT, ये शैल नॉट होता है और विल नॉट का होता है वॉन्ट, WON और ऊपर कॉमा करके T, वॉन्ट। ये है विल नॉट और ये है शैल नॉट। ठीक है ना? अब बात करते हैं इनके यूजेस की। फॉर एक्शंस which will be going on at the future point of time, यानी ऐसे कार्य जो भविष्य के किसी समय की इकाई पर चलते रहेंगे, उनका वर्णन करने के लिए। ऐसे कार्यों के लिए जो भविष्य के किसी तय बिंदु पर चल रहे होंगे, उनका वर्णन करना। जैसे द किड्स will be playing football in the school campus at this time नेक्स्ट मंथ, अगले महीने इसी समय बच्चे स्कूल के परिसर में फुटबॉल खेल रहे होंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, ये गैसिंग भी है। ये क्या है? गैस भी है और एक्शन चलता भी रहेगा कब? के फ्यूचर में। फॉर गैसिंग ऑन ऑनगोइंग एक्शन एट प्रेजेंट। अब इसमें क्या ध्यान रखना? ऐसे एक्शंस के लिए जो वर्तमान में चल रहा होगा, ध्यान रखना इसमें हम प्रत्यक्ष नहीं होंगे। प्रत्यक्ष तो ऊपर वाले में भी नहीं है, इसमें सिर्फ अपन अनुमान लगा सकते हैं, यानी गैस कर सकते हैं।
तो अब देखिए, जैसे पूरी जो दुनिया है वो क्या कर रही है, कोरोना से ग्रसित है ना भाई, पूरी दुनिया ही ग्रसित है। तो अब देखिए यहाँ पे अपन एग्जांपल कर रहे हैं, WHO will be discussing over COVID-19 in WHO ऑफिस। यानी जो WHO है वो COVID-19 पर या WHO के ऑफिस में चर्चा कर रहा होगा, क्योंकि महामारी है ना, पेंडेमिक है, तो इसका हमें भी ध्यान रखना है। अब देखिए, फॉर प्लान्ड फ्यूचर, ऐसा काम जो तय होता है उसके लिए भी फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, वी शैल बी studying the future perfect tense in our next video। यानी हम हमारे अगली वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अध्ययन कर रहे होंगे। तो ये भी प्लान्ड है ना हमारा, हमने सारे टेंस कैसे पढ़े, सीक्वेंस से पढ़े हैं, तो कंटिन्यूअस के बाद में परफेक्ट आएगा। फॉर रूटीन फ्यूचर कैसे होता, जैसे अभी तो सारे स्कूल्स कॉलेज क्या है भाई, शट डाउन है, लॉकडाउन है, लेकिन जब भी खुलेगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे, स्कूल जाएंगे ना। तो रूटीन फ्यूचर क्या है, द स्टूडेंट्स विल बी टेकिंग एडमिशंस इन दियर नेक्स्ट क्लासेस। बच्चे अगली कक्षा में अपना प्रवेश ले रहे होंगे इन जुलाई नेक्स्ट और अगस्त नेक्स्ट और सितंबर नेक्स्ट। द स्टूडेंट्स will be taking admission in their next class in next July। अगली जुलाई में बच्चे उनकी अगली कक्षा में प्रवेश ले रहे होंगे। यानी तय है भाई, फेल हो गए तो अलग चीज है, लेकिन मैं तो निगेटिविटी को भी दिमाग में नहीं आने देता हूं, आप भी मत आने दीजिए, प्रयास करते रहिए, वादा किसी से मत कीजिए, क्योंकि किसी एक बहुत बड़े शायर ने क्या कहा है, कोशिशें करते रहिए, वादे अक्सर टूट जाते हैं। तो आप भी इसको समझने का प्रयास करें, कोशिश कीजिए, वादा न करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। तो इसी पे आपको फोकस करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्लू स्काई ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। You are watching Om Khichi sir. Thank you. Have a nice day.